हाय गाइस, आप अपने सामने बैंक निफ्टी का एक चार्ट देख रहे हैं। अगर आपके सामने एक बहुत ही गंदा दिखता हुआ चार्ट है, ये पूरा पैच इतना खराब लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है देख कर कि कैसा एनालिसिस हो रहा है, तो आप उन लोगों में से हैं जिनको ये शायद अच्छा नहीं लगता ऐसे क्लटर अपने चार्ट में। तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। वीडियो एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा हम लोग क्लटर को कैसे क्लियर कर सकते हैं और क्लटर हर टाइम पे थोड़े टाइम बाद आपके चार्ट्स में कैसे क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये क्लटर क्यों क्रिएट हुआ है, अगर आप देखोगे ब्रॉडली बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये एक चैनल है, ये एक चैनल है, इन सबके कुछ टारगेट्स हैं और पुरानी कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके अलावा हमने कुछ भी मार्क नहीं कर रखा। यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है, बस पैटर्न है। यहाँ पर एक ट्राइंगल इंडिकेटर है, ट्राइंगल का पैटर्न है जो हमें 15 मिनट के चार्ट में दिख रहा था। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, ये पिछले हफ्ते की वीडियोस में हमने बात किया है कि यहाँ पर ये पैटर्न था जिसका टारगेट यहाँ तक है। लगभग 44,700 का टारगेट हमारा बैठ रहा था, जो कि मार्केट का हम वेट कर रहे थे पिछले हफ्ते तक कि ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। मार्केट लगभग यहाँ स्टैंड कर रही थी और क्लियरली पूरे हफ्ते में, पिछले 2 हफ्तों में हम लोग जब वीडियो नहीं बना पाए, पिछले 2 हफ्तों में मार्केट ने ये टारगेट डन किया। अगले हफ्ते में पूरा एक गैप अप ओपनिंग देकर के सस्टेन किया। अब आगे क्या, इसको क्लियर कैसे करना है? पहली बात तो ये कोई भी चीज हमारे लिए अब किसी भी काम की नहीं है, तो अब तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही हमें चार्ट बनाना पड़ेगा। हमारे लिए क्या क्या जरूरी है ये चार्ट बनाने के लिए? सबसे पहले राइट क्लिक करके रिमूव ड्रॉइंग्स करेंगे। बिल्कुल क्लियर क्लटर फ्री चार्ट चाहिए हमें, और यहां से बिल्कुल बनाना शुरू करेंगे एक लाइन और ये दूसरी लाइन। अब यहां पर ये डैश की जगह पे डॉटेड लाइन। अब ये क्यों किया था हमने डैश लाइन? निफ्टी की वीडियो के लिए किया था, तो आपको वो समझ में आएगा अगर आप निफ्टी की वीडियो देखेंगे हमारी इसी दिन की अपडेट के साथ। और यहां पर भी इस बॉटम पे भी हमने ये एक चैनल बना दिया, मतलब सपोर्ट बना दिया, और यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंसेस को मार्क कर दिया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेंशियली यहाँ पे कोई पुराना हाई नहीं है। अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंटली एक अप ट्रेंड में चल रहा है। बैंक निफ्टी का कंसिस्टेंट अप ट्रेंड है, और अभी हमको पता ही है बैंक निफ्टी में मेजरली चीजें चेंज भी हुई हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर बात करने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है, तो क्या यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकआउट हो गया है? नहीं, ये क्लियरली अभी तक का एक फेक आउट था। निफ्टी के अंदर ये ब्रेकआउट हो चुका है और ऊपर के टारगेट्स डन कर रहा है। तो ये हो सकता है कि निफ्टी इस मूव को लीड करे और बैंक निफ्टी इस मूव को लैग करे। बट क्लियरली यहाँ पर ये पता चल रहा है कि मार्केट अभी तो इस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर रही। क्लियरली यहां से नीचे की तरफ ही जा रही है। तो नीचे की तरफ कहां? नीचे की तरफ अगर जाएगी तो इस रेजिस्टेंस को हम इस रेजिस्टेंस के साथ जोड़ेंगे और यहां पर अपना एक सपोर्ट पालेंगे। तो क्लियरली 44,560, जो यहां से लगभग लगभग अगेन 300 पॉइंट्स की दूरी पे बैठा है, उतना मोमेंटम हमें क्लियरली देखने को मिल सकता है इस हफ्ते में। मतलब मार्केट हो सकता है इस वीक यहाँ पे कंसोलिडेट करे, है ना? तो ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। निफ्टी की तरह है क्लियरली एक छोटा सा ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर, जिसकी हाइट हमने ले लेनी है यहां से लेकर के यहां तक की, और इसको इस ब्रेकआउट पे लगाना है। और यहां पर देखना है कि ये क्या ब्रेकआउट सस्टेन किया। देखिए अभी इसका टारगेट पेंडिंग। हमने पहले भी बात किया है, निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी भी रिवर्स हो जाता है फॉलो करते हुए। दोनों लगभग लगभग साथ में चल रहे होते हैं। तो काफी बार ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी अपने टारगेट्स पूरे करे बिना ही नीचे आ जाता है। तो एक बात समझ के चलिएगा, डेली चार्ट्स में ऐसा बहुत बार हो रहा होता है। ये बैंक निफ्टी अपने टारगेट डन नहीं करता है, इतने मार्जिन से वापस से रिवर्स कर गया। तो अब जब ये मार्केट नीचे जाएगी, टेस्टिंग करेगी, तो बैंक निफ्टी के लिए टेस्टिंग काफी आसान रहने वाली है, जबकि निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल रहेगी। चलिए अब कंपैरिजन की बात को पीछे छोड़ते हैं और सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे इसके टारगेट्स अपसाइड पे यहाँ पे पेंडिंग है, और ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर की तरफ जाए। ये एक डेली चार्ट का व्यू है। बट एक बार अगर ये ब्रेकआउट हो गया, मान लो ये टारगेट जब अचीव करने के लिए जाती है मार्केट, जो हम लोग यहाँ से लगभग 45,821 के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ टारगेट लेने के लिए जाती है, तो क्या होगा इसका फर्दर टारगेट, मतलब इस बड़े चैनल का, इस बड़े ट्राइंगल का टारगेट क्या होगा? तो वो हमने यहां पर लगा लेना है। और वो लगाने के बाद हमें क्लियरली ये दिख रहा है, देखिए ये तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया टारगेट, तो पहले इसको सीधा बनाते हैं, एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। अब ये वर्टिकल लाइन लग रही है, और यहां हमने इसको रखा नेकलाइन पे, और इसका टारगेट बैठा 51,085। तो 51,000 का बैंक निफ्टी का टारगेट बैठ रहा है इस ब्रॉड चैनल का। तो ऐसे मुझे कोई अचंबा नहीं होगा, मुझे कोई शॉक नहीं लगेगा अगर ये 51,000 का टारगेट अचीव होते हुए दिख रहा होगा, क्योंकि पैटर्न्स क्लियरली बता रहे हैं कि इस टाइम पे बुलिशनेस है मार्केट में। अगर आप बोलोगे क्या ये पैटर्न्स पहले चलते आए हैं, अगर मैं आपको 2008 के पैटर्न्स दिखाऊंगा तो ये सेम पैटर्न्स कितनी बार चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक केस अगर आप ये सिंपली उठाएं, तो यहाँ पर भी ये ट्राइंगल पैटर्न आपको देखने मिलेगा। इसके बाद मार्केट क्लियरली कंटिन्यू करती है ऊपर की तरफ, राइट? ये चीज हमें देखने मिली है। उससे पहले और भी आप केसेस देखेंगे कि यहाँ पर ये 2011-12 का सिनेरियो है। जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है,
अप साइड पे, अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, मार्केट वहाँ से ऊपर ही चलती है और क्लियरली ऐसे नेकलाइन से सपोर्ट लेकर के देखिए ऊपर चली गई। जो हमने यहाँ नेकलाइन बनाई थी, ये वो ट्रायंगल था। देखिए, ये वो ट्रायंगल था, यहाँ पे हमने नेकलाइन बनाई, नेकलाइन से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करने लगी। तो अभी की नेकलाइन तो हमारी क्लियरली ऊपर ही जा रही है, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही रहेगी। 2008 का सिनेरियो भी अगर आप देखेंगे, तो क्लियरली ऐसा ही कुछ-कुछ था कि यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा ब्रेकआउट और इसके बाद से देखिए मार्केट नीचे नहीं आई है। मतलब यहाँ पे मिडल में टेस्ट ज़रूर करने आ गई है, बट अल्टीमेटली इस टेस्टिंग के बाद भी लंबा ट्रेंड ही पकड़ा है। तो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ब्रॉड है, छोटा-मोटा नहीं है। तो अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बैंकिंग में बिल्कुल परफेक्ट टाइम है क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस हमारे पीछे है। तो अब हम लोग बैंकिंग में बहुत कॉशियस हैं। तो बैंक निफ्टी के ग्रो करने के चांसेस तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि अब हम लोग दोबारा रिस्क साइड से बैंकिंग में फँसने नहीं वाले हैं। हर कोई बहुत चौकन्ना है, सारे एक्सचेंजेस सारे के सारे रेगुलेटर्स बहुत चौकन्ने हैं इस टाइम पे। तो ये हो गई ब्रॉड सेंस में बात। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट में, जो हम लोग अगले हफ्ते काम क्या करना है, उसके बारे में भी तो बात करना है। तो अगले हफ्ते जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि ये गैप है, ठीक है? और गैप के बाद एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जो क्लियरली हमें ऐसे देखने मिलेगा। यहाँ से शुरू हुआ, एक टॉप बनाया, हेड बनाया, तीसरा टॉप बनाया और देखिए नेकलाइन टेस्ट कर रहा है, बिल्कुल यहाँ से नेकलाइन टेस्ट कर रहा है। अगर आप किसी को ये नेकलाइन नहीं दिख रही है, तो ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। नेकलाइन टेस्टिंग हो चुकी है, तो टारगेट कहाँ तक का बैठ रहा है? ये देखिए, ये हाइट बैठ रही है इधर तक की, लगभग थोड़ा-सा ही सीधा रहेगा, ठीक है? तो यहाँ तक की हाइट बैठेगी और मोर और लेस जब सपोर्ट यहाँ पे है 44,600 के आसपास, तो ये सीधा 44,600 ही जा रहा है। तो वो भी यही बता रहा है कि यहाँ से लगभग-लगभग 300 पॉइंट की दूरी पे, 44,892 से 44,600 मतलब लगभग 292 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की दूरी पे मार्केट यहाँ पे बैठी है, जिस केस में टारगेट्स भी, ये गैप भी फुलफिल हो जाएँगे। देखिए, बैंक निफ्टी में सिर्फ एक ही गैप है, उसके क्लियर फुलफिल होने के चांसेस, फिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आने वाले हफ्ते में हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रही होगी और कुछ ना कुछ सपोर्ट ले रही होगी। अगर सपोर्ट ले लेगी, तो सेकंड हाफ ऑफ द वीक में, मतलब आने वाले हफ्ते में दूसरे पार्ट में ऊपर की तरफ जाती हुई दिख सकती है। तो सपोर्ट लेना तो पक्का ही है कि ये जा रहा होगा यहाँ सपोर्ट लेने। उसके बाद क्या होगा, ये शायद थर्सडे, फ्राइडे में डिसाइड हो रहा होगा कि अगले हफ्ते में क्या होगा। तो ऐसे आप अगले हफ्ते को समझ सकते हैं। हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।